प्यारे इस्लामी भाइयों, पुराने जमाने की बात है। किसी जंगल के पास दो गांव आबाद थे, लेकिन ये गांव वाले दूसरे गांव वालों के जानी दुश्मन बने हुए थे। ये नफरत की आग दोनों गांव के सरदारों ने लगाई हुई थी। एक गांव का नाम वजीराबाद था। वहाँ के लोग बाशऊर थे, क्योंकि वहाँ तालीम, सेहत की तमाम सहूलियात मैसर थीं। इसी बिना पर दूसरे गांव का नाम राजापुर था। उन्हें भी इश्तियाक हुआ कि अपने लिए कुछ अच्छा करने का, जिसकी बिना पर राजापुर वालों ने भी दिन रात एक करके मेहनत की। अब राजापुर की शोहरत के किस्से दूर दूर तक जाने लगे। वजीराबाद वालों को महसूस हुआ कि इस तरह तो इनका नाम और बरसों से बनाई हुई शोहरत मिट्टी में मिल जाएगी। जिस रफ्तार से राजापुर वाले मेहनत कर रहे हैं, वो काफी अरसा सोचो विचार में रहे। आखिरकार वजीराबाद के सरपरस्त ने कहा, हम ऐसा करते हैं कि कुछ शिकारी कुत्ते पालते हैं, उन्हें जहरीली नुकसानदेह जानवर और सांप से डसवा कर राजापुर के इलाके में रात के अंधेरे में छोड़ देते हैं। इस तरह उनके इलाके में उन कुत्ते की वजह से खौफो हिरास फैल जाएगा और उनकी तरक्की रुक जाएगी। जब राजापुर वालों के लिए उम्मीद की किरण खत्म होने लगेगी, तो हम बाकी दूर वाले गांव को बुलाकर राजापुर वालों से सुलह करके उनका इलाज करेंगे। इस तरह उन पर हमारा एहसान हो जाएगा। बाकी गांव वालों की नजर में हमारी तरक्की की खबर फैल जाएगी। चुनांचे इस साजिश के तहत वजीराबाद वाले अपने मंसूबा के मुताबिक अपना फेल अंजाम देते हैं। मतलब पहले शिकारी कुत्तों को जहरीले जानवरों और सांप से डसवा कर बीमार करते हैं, फिर उनका इलाज राजापुर में करते हैं। जब इलाज करने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद अपनी मंसूबा साजी पर अमल करते हैं। रात की तारीकी में जंगल के रास्ते कुत्ते दूसरे गांव भिजवा देते हैं। वहाँ कुत्ते राजापुर में पहुंचकर जानवरों को काटते हैं। फिर पालतू जानवर घरेलू मकान वालों को काटते हैं। दूसरे गांव वाले तो कुत्तों की साजिश नहीं समझते, वो ये समझते हैं कि कुत्ते इसी गांव के हैं। इस तरह अचानक खौफो हिरास इतना फैल जाता है कि लोग घरों में महसूर होने पर मजबूर हो जाते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में नहीं जा पाते। ये खबर सुनकर करीबी गांव वाले भी कतई ताल्लुक कर देते हैं। राजापुर गांव का सरदार बहुत परेशान होता है। एक दिन ऐलान करवाता है कि अगर ऐसे ही डरकर घरों में बैठे रहे तो एक एक करके हम सब मर जाएंगे, हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी, हमारा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। सब हिम्मत करो और मिलकर इस मुश्किल वक्त का मुकाबला करो। क्योंकि वो एक समझदार और जिम्मेदार इंसान होता है जो सोचता है कि सब कुछ मुमकिन है। दुश्मन की कोई चाल हो तो ऐसे मौके पर अगर हम घबरा गए तो हमें खुद को इस मकाम पर लाने के लिए सदियां लग जाएंगी। और इस तरह गांव के लोगों में सरदार हिम्मत और जज्बा जगाने में कामयाब हो जाता है। गांव के जितने भी जवान होते हैं, वो रजाकाराना तौर पर अपनी कौम की हिफाजत की मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। कोई जंगल में जड़ी बूटी तलाश करता है, कोई कुत्तों को इलाके से दूर निकालने लग जाते हैं और कोई जानवरों के इलाज मुआलजे में मसरूफ हो जाते हैं। इधर वजीराबाद के गांव में खबर फैल जाती है तो वो अपना सर ऊंचा करने के लिए दूसरे गांव के सरदारों को बुलाकर राजापुर के सरदार के पास जाते हैं। उन्हें एहसास हमदर्दी दिखाते हैं और कहते हैं, हमारे पास इसका इलाज मौजूद है, हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजापुर के सरदार कुछ वक्त मांगते हैं, अपने नौजवानों से इस मामले में बात करते हैं। तो वो सब कहते हैं कि हम कोशिश में लगे हुए हैं और काफी लोगों की हालत बेहतर हो रही है, हम अपनी जान पर खेलकर अपनी कौम को बचाएंगे। इसलिए सरदार साहब, आप वजीराबाद वालों का एहसान न लें। इस तरह राजापुर के सरदार शुक्रिया अदा करते हुए अपने नौजवानों की तारीफ करते हुए उन्हें रुखसत कर देते हैं। राजापुर के जवानों और सरदार की हिम्मत देखकर बाकी गाँव के सरदार दाद देते हैं। दुश्मन के इरादे नाकाम हो जाते हैं। राजापुर के नौजवान दिन रात एक करके इलाज ढूंढते हैं और मजीद मेहनत करके खुद को मजीद तरक्की की तरफ गामजन कर लेते हैं। इससे साबित हुआ कि अगर कबीले या कौम की रहनुमाई करने वाला मजबूत हो तो कौम दुश्मन के आगे नहीं झुकती और न सरदार झुकता है।